ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्ख्यपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज की धर्म की बात में जो है आपको आगे की बातें सुनाते हैं। कल हमने प्रथम जो है गर्भाधान संस्कार के विषय में जानकारी ली। गर्भाधान संस्कार का मतलब ये है कि उसमें ब्राह्मणों को बुला करके तिथि मुहूर्त देख करके और जो 16 दिन है उसके अंदर कब आपको करना है उसका निश्चय करें और उसके लिए वैदिक मंत्रों की जो है ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराए ताकि उसमें वातावरण जो है शक्तिशाली और शुभ बन जाए, शुद्ध हो जाए। अब जो हम दूसरा संस्कार है उसका नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार का मतलब क्या है? जब गर्भाधान हो जाए, निश्चित हो गया कि गर्भ स्थापित हो चुका है, उसके बाद जो है जो गर्भ में प्राणी है उसके लिए ये तय किया जाए कि वो पुंसवन यानी पुरुष प्रकृति का हो। सर्वाधिक ज्यादा जो है पुरुष की महत्व रही है। सभी लोग जो है कन्याओं की प्राप्ति को थोड़ा कम महत्व देते थे, उसी समय से ये सब बने हुए हैं। तो पुरुष की प्राप्ति के लिए जो है पुंस का अभिप्राय है सामान्य उस कर्म से जो जिसके अनुष्ठान से पुम नाम का जो है जन्म हो। पुम पुरुष से पहले जो पुंसवन यानी पुम, तो पुम धातु से जो है पुमान इसका अर्थ है वो जो पुत्र पैदा होता है उसको वो पुत्र जो है अपने पिता के लिए और अपने जो है माता के लिए कल्याणकारी होता है, इसलिए उसको पुंसवन यानी पुम नाम की धातु से उसको सुशोभित किया गया। और जो पुरुष है पठित और गीता की ऋचाओं के पुमान अथवा पुत्र का उल्लेख किया गया है। पुमान शब्द का बहुत उल्लेख मिलता है, पुत्र जन्म का अनुमोदन करता है। पुंसवन संस्कार यानी पुत्र पैदा हो। पुत्र को जन्म देने वाली माता प्रशंसा की जाती थी तथा समाज में उसको सम्मानित स्थान मिलता था। पुत्र प्राप्त होते ही क्या खुशियां आती है तो सब उसको सम्मान मिलता था, और पुत्री हो जाए तो थोड़ा कम ध्यान दिया जाता। आजकल के समय में ऐसा नहीं है, लेकिन वो पहले जो था वो बता रहा हूँ। और आज भी बहुत सी जगह तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी बहुत परिवर्तन होता जा रहा है। अभी आजकल पुत्र और स्त्री में कोई ज्यादा भेद नहीं माना गया। वैदिक काल में जो है जिस प्रकार धनुष पर बाण का संधान किया जाता है, उसी प्रकार जो है पुत्र को जन्म देने वाली जो गर्भ का आधान होता है। और 10 मास व्यतीत होने पर तेरे गर्भ में जो है पुत्र का जन्म हो, ऐसी जो है मंत्रों द्वारा कल्पना की जाती थी। और पुरुष पुत्र हो, पुत्र को जन्म दे, इसके पश्चात तो सुसंतति का जो है प्रसव हो। तुम्हारा प्रसव जो है सुसंपन्नता के साथ में सुसंतति यानी अच्छी संतति हमें प्राप्त हो, ऐसा कामना की जाती थी। और उसके बाद जो है गर्भाधारण के स्पष्ट हो जाने पर उसके तीसरे माह में ये पुंसवन संस्कार करना चाहिए। संस्कार के अनुष्ठान का समय गर्भ के द्वितीय तथा अष्टम मास तक माना जाता है। दूसरे से 8वें मास तक आप कभी भी कर सकते हैं। प्रथम गर्भ जो होता है, पहला यदि आपको संतान हो रही है तो उसके लिए जो है वो 3रा मास निहित है। और पहले के बाद दूसरी, तीसरी अथवा जो भी संतान होती है उसके लिए दूसरे से 8वें महीने में आप कभी भी इस जो है संस्कार को कर सकते हैं। और संस्कार का महत्व उनके प्रमुख तत्वों में निहित है।
यह कृत्य उस समय किया जाता था जब चंद्रमा किसी पुरुष नक्षत्र में होता हो। चंद्रमा जो है वो पंडितों को पूछा जाता है, ब्राह्मणों को कि भी कौन सा, तो वो बताते हैं कि भी चंद्रमा जो है इस नक्षत्र में है। ये काल पुरुष संतति के लिए सहायक माना जाता है और गर्भिणी स्त्री को जो है वटवृक्ष का रस निकाल करके उसके जो है दाएं नाक में, नाक की जो है राइट साइड की जो घ्राण है नाक की, उस नाक से वटवृक्ष का रस जो है वो उसको पिलाया जाता था, 2-4 बूंदी को, ये नहीं कि एकदम उसको। तो उससे क्या होता है कि गर्भपात नहीं होता और गर्भ की रक्षा होती है और वो पुरुष ही होगा, ये भी निश्चय हो जाता है। तो इसके लिए संतति को जन्म से पूर्व जब मालूम पड़ जाए कि बीज गिर गया है तो पुंसवन संस्कार किया जाए, उसमें जो है नक्षत्र देखा जाए, पुरुष नक्षत्र है, उस नक्षत्र के समय जो ब्राह्मणों को बुला करके और जो है रस बनाया जाए, उसमें जो है वृक्ष में वटवृक्ष, इसके अलावा जो है सुलक्षणा का एक वृक्ष होता है, औषधियों में आपने सुना होगा, आयुर्वेदिक मालूम है, और वटशृंग एक वृक्ष और होता है। दूसरा एक विश्व देवी नाम का भी एक वृक्ष है। इन सब औषधियों को जो है मिला करके दूध के साथ थोड़ा मिक्स किया जाता था और उसमें घोट करके रस को 3 या 4 बूंदे जो है वो गर्भिणी स्त्री को दाएं नाक से पिलाई जाए। ये जो है उसको पुंसवन संस्कार कहते हैं। उससे बालक जो है उसके गर्भ में उसकी रक्षा होती है। दूसरा वो जो है पुरुष प्रकृति का हो, ऐसी धारणा हमारे शास्त्रों ने की है। इसी के साथ आज के इस संस्कार के पश्चात मैं आज्ञा लेता हूँ। वंदे मातरम। कल फिर